हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। और जैसे कि हमने ये चैप्टर पढ़ा था हमने, ठीक है। और पिछली वीडियो के अंदर हमने थोड़ा बस इंट्रोडक्शन ही डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। ओके, सो यहाँ क्या लिखा हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ठीक है, तो पहले हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि कितने हेलोजन एटम्स होंगे, उस हिसाब से उसकी हमके नेमिंग करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, दीज में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली हेलोजन लाइक ट्राई टेट्रा compounds depending on whether they contain one, two or more halogen atoms in their structures। ठीक है, समझे। अगर मान लो आपके पास एक हेलोजन एटम जुड़ा होगा, ठीक है, तो उससे क्या बोलेंगे, उसको हम मोनो बोलेंगे। अगर दो हेलोजन एटम जुड़े होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। अगर तीन हेलोजन एटम जुड़े होंगे किसी कंपाउंड से, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, उसको ट्राई बोलेंगे उसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, अगर एक हेलोजन जुड़ा हो तो मोनो हेलोजन बोलेंगे, इसको डाई हेलोजन बोलेंगे, फिर ट्राई हेलोजन बोलेंगे। ये इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखो एग्जांपल देखते हैं। सिंपल आपको जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एल्केन है ये, तो एल्काइल ग्रुप बोलेंगे इसको, ये आपका एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और इस एल्केन से ही बना हुआ ये, यहाँ पर हमने एक एक्स जुड़ा हुआ है। अगर ये एक एक्स जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर मोनो आ जाएगा। ठीक है, मोनो हेलो। और यहाँ पर देखो ये एल्केन है, एल्केन ग्रुप से बना हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसको, एल्केन। तो मोनो मतलब एक अपने पास हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, मोनो हेलो एल्केन। वहीं अगर दो हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ देखिए, अगर दो हेलोजन एटम लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे इसको, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, और अगर तीन हेलोजन एटम लगे हुए हैं किसी एल्केन ग्रुप पर, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्राई हेलो एल्केन। सिंपल, समझ में आ गई, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल एकदम, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर वहीं अगर बात करें एरीन पर या बेंजीन पर, अगर जो है एक एक्स लगा हुआ है, एक हेलोजन एटम लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे उसको, मोनो हेलो एरीन। अगर दो एटम लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे उसको, डाई हेलो एरीन। ठीक है, अब ये मत समझना कि जो मैंने ये नाम बता रहे हैं आप इसको याद करना स्टार्ट कर दो, तो याद नहीं करना है इसको। ये तो क्या आपके सब कॉमन नेम्स है। ठीक है, ठीक है, आप क्या करो, समझो इनको। याद कितना करोगे, याद आप इस नाम को याद नहीं करना होता। ठीक है, क्या करना है, समझना है आपको, इन सब नेम्स को याद नहीं करना है। वैसे भी आपकी कॉमन नेम्स है, आपकी आईयूपीएसी नेम या आपके आईयूपीएसी नेम्स नहीं है। ठीक है, कभी आप इसको सोचो कि आईयूपीएसी नेम आपको सिखा रहा हो, वो हम सीखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं सीख रहे हम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, हमने अब तक क्या देखा, डाई हेलोरीन हमने देख लिया। अगर आपके पास तीन हेलोजन एटम किसी एक बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे इसको, ट्राई हेलो एरीन। सिंपल, एकदम क्लियर। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अभी हमने पहले क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम जो जुड़े हुए हैं किसी भी हेलो सॉरी एल्केन्स पे और या एरीन्स पर, तो उस हिसाब से हमने उसकी क्लासिफिकेशन कर ली। ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई में। अब नेक्स्ट हमें देखना है जो कि बना है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड। ठीक है, अभी कार्बन जो एक्स बॉन्ड होगा, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ क्या, ये एक तरह से आपको मोनो हेलो एल्केन नहीं दिख रहा आपको, ये बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, एल्काइल हेलाइड्स और हेलो एल्केन्स आर एक्स बॉन्ड इन एल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। देखो अभी हमने पिछली बार पिछला पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो उसमें हमने हेलो एल्केन्स में क्या देखा,
मोनो हेलो एल्केन देखा, डाई हेलो एल्केन देखा, ट्राई हेलो एल्केन देखा, टेट्रा हेलो एल्केन भी होता है। ठीक है, अगर मान लो 4 जुड़े होते हैं, अगर उसमें अगर हम देखो पिछले स्लाइड में देखें, अगर देखो यहाँ पर ही क्या हो, टेट्रा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ में CH2X हो जाए, CH2X हो जाए, CH2 फिर X हो जाए, एक और कार्बन में इंक्रीज करके यहाँ पर भी X जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, ये टेट्रा हेलो एल्केन ये बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो हमने क्या देखा अभी, हेलो एल्केन्स की फर्दर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है ना आपका हाइड्रोजन एटम, तो उसमें मान लीजिए इसकी आपका है कार्बन और आपका हाइड्रोजन है, ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एक। तो ये सब के सब क्या है आपके दिख रहे होंगे, पहले तो ये आप इसको क्लासिफाई कर लो, ये सब के सब क्या है, मोनो हेलो एल्केन है। ठीक है, क्योंकि क्या है आपका सब में क्या जुड़ा हुआ है, एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी ये हेलोजन एटम हमने इसको क्लासिफाई कर रहे हैं 1 डिग्री, सेकेंडरी और टर्सरी में। ठीक है, 1 डिग्री को कह रहे हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को बोल रहे हैं हम सेकेंडरी, और 3 डिग्री को बोल रहे हैं हम टर्सरी। अभी आप बोलोगे सर ये आपने कैसे किया, ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे करा, सब समझेंगे, आप बस सुनते जाइए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है ध्यान से, अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको बैक करके वीडियो को फिर से देखिए, फिर से सुनिए। ठीक है, देखिए जो आपका हाइड्रोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन आपका ये हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लियर है ये तो, और ये वाला हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से कितने कार्बन एटम जुड़े हुए, देखिए यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है ना ये, तो ये अल्काइल ग्रुप में कार्बन होगा। ठीक है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। अब ये जो जो आपका कार्बन एटम है, इस पर हाइड्रोजन भी है, 2 हाइड्रोजन की प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, ओनली 4 बॉन्ड तो बनाता है ये, तो एक दो बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बन गया, एक जो बॉन्ड है एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ गया है। तो आप समझिए, अगर जो कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा होता है, उसी को ही हम ये 1 डिग्री, सेकेंडरी, टर्सरी का नाम देते हैं। अगर वो जो उसके एडजेसेंट में कार्बन है वो ओनली 1 है, तो क्या बोलेंगे उसको, 1 डिग्री बोल देंगे। अगर जो कार्बन जो जुड़ा हुआ है ना हाइड्रोजन एटम से, वो अगर 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, वहीं जब ये हाइड्रोजन एटम 3 कार्बन से जुड़ा होता है, सॉरी ये जो हाइड्रोजन एटम है और जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, टर्सरी बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, ये बेसिक्स है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ फिर से, अगेन समझिए आप। ये कार्बन था, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा। ठीक है, अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है, पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो हम इस कार्बन को नहीं, इस हाइड्रोजन को नहीं देख रहे हम। ठीक है, हम इस कार्बन को देख रहे हैं। ठीक है, इस कार्बन पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री बोल देंगे। वहीं अगर क्या होता, इस पर एक और कार्बन जुड़ा होता, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी बोल देते हैं। अगर यहीं इसी कार्बन पर क्या जुड़ा हो, एक और कार्बन जुड़ा हो, तो क्या बोलेंगे इसको, टर्सरी बोल देंगे। ठीक है, अभी कोई बोलेगा मुझसे बच्चा कि सर इस पे एक और कार्बन जुड़ जाए तो इसको हम 4 डिग्री बोल देंगे। देखो यहाँ तुम गलती खा, ये नहीं होगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है ना, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ओनली 4 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, एक से तो उसने क्या बना लिया, हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बना लिया, एक से क्या बना लिया उसने, हाइड्रोजन से। यहाँ हम बात कर लेते हैं टर्सरी में, टर्सरी में क्या होगा, कार्बन से जोड़ लेगा, यहाँ पर भी टर्सरी में एक को कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, और तीसरा जो आपका फोर्थ जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो
एक वो कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। तो देखो 4 बॉन्ड तो हो गए ना आपके, इससे ज़्यादा वो बना ही नहीं सकता बॉन्ड। तो इसलिए अपने पास टर्सरी तक ही आपकी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और वो 4 बॉन्ड बनाता है इसलिए। ठीक है, ये आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा एलाइलिक हैलाइड। देखो अब तक हमने क्या देखा, ये जो कार्बन था वो क्या था, sp3 कार्बन था। देखो सब में देखो इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, सब में sp3 है हाइब्रिडेशन। ठीक है, अभी आपको चलो बता भी देते हैं हाइब्रिडेशन क्या कैसे निकालते हैं, इसका इजी ट्रिक क्या है। क्या करना होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स, इनका एडिशन कर दो। उससे फिर उसके बाद आपकी अगर मान लो एडिशन करने के बाद 4 आता है तो वो sp3 होगा। अगर 3 आता है तो क्या होगा, sp2 होगा। उसकी हाइब्रिडेशन अगर 2 टोटल करके आता है तो क्या होगा, वो sp हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, 4 आ रहा है, लोन पेयर्स में प्रेजेंट नहीं है। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 लोन पेयर, ओवरऑल 4 आ गया। 4 से क्या बनता है, sp3 बनती है हाइब्रिडेशन। ठीक है, क्लियर होगी आपको बात, आई थिंक आपको क्लियर होगी भी बात। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन निकालने भी आ गई आपको, इतनी बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो हमने अब तक क्या समझा, वेट अ मिनट, क्या हो गया, ओके। तो अभी ये सब के सब sp3 कार्बन है। वहीं देखो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिख दिया ना यहाँ पर sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड होगा, उससे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन क्या है, वो है एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अभी एलाइलिक हैलाइड क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, देखो ये क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम in which the hydrogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond to an allylic carbon। देखो इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ बनाया भी हुआ है मैंने। क्या है यहाँ पर कि जो आपका हेलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो हमने क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ था स्टार्टिंग में क्या है, sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड रहेगा। तो ये sp3 कार्बन रहेगा, उससे क्या जुड़ा हुआ है, एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी क्या है, ये भी आपका sp3 कार्बन है। ठीक है, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक्स जुड़ा हुआ है, मतलब हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। अभी इससे के जो एडजेसेंट में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना इससे, क्या आपका डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसके एडजेसेंट में जो होगा ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये हम क्या बोलेंगे इसको, एलाइलिक क्या हो जाएगा, हेलाइड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज एलाइलिक हेलाइड। देखो समझना हमेशा, ये क्या होता है, ये जो पोजीशन होती है ना, इसको बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये क्या है, दिस इज प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एक हेलोजन एटम से। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हाइड्रोजन निकाला और एक आपका हमने हेलोजन एटम इसमें ऐड कर दिया यहाँ पर। ये एलाइलिक पोजीशन होती है, और एलाइलिक पोजीशन क्या बोलेंगे अब इसको, एलाइलिक हेलाइड बोल देंगे इसको। ओके, अंडरस्टूड। वहीं हम इसको रिंग में भी देख सकते हैं, अगर मान लो आपका साइक्लोहेक्सीन है ये। ठीक है, इसके एलाइलिक पोजीशन ये हो जाएगी, और इस एलाइलिक पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो उसका बोलेंगे एलाइलिक हेलाइड, इसको बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है, इजी चीज़ है, मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि ये आगे काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, ये सब बेसिक है। ओके, चलो चलते हैं आगे। अभी ये समझ लेते हैं बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। देखो बेंजाइलिक पहले तो ये समझ लीजिए, बेंजाइलिक पोजीशन समझ लीजिए, मान लीजिए बेंजीन है, और बेंजीन के बाद जो
ये sp3 कार्बन है, मतलब जो आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस पोजीशन को कहते हैं बेंजाइलिक, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक है, अभी इस पर जो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बेंजाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड ये बन जाएगा। ठीक है, इसको देखो क्या बोल रहा है कि दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring। ठीक है, क्योंकि ये आपका sp3 कार्बन है। देखो सब में देखना, आप हमने अब तक क्लासिफिकेशन किसके की है, ओनली sp3 कार्बन होगा, कार्बन एक्स बॉन्ड है ना, मतलब एक कार्बन एक्स का बॉन्ड होगा हमेशा ही। जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं उसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा और जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी। ठीक है, तो हमने ये तो आपका रहेगा ही हमेशा। ठीक है, तो ये sp3 कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, और जो ये कार्बन sp3 कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, या वो एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर बेंजीन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइलिक पोजिशन हो जाएगी ये, या बेंजाइलिक हैलाइड इसको बोल देंगे। अभी समझिए, यहाँ पर भी देखो, अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, देखो इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या दे रखा है, देखिए पहले क्या बोल रहा है ये, अगर हम इस पे कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, आर डैश क्या हो जाए, ये CH3 बन जाए। ठीक है, और जो आर डबल डैश है वो एच होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बताइए आप। देखिए ये हाइड्रोजन एटम है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, ऐसा ही 1 डिग्री हो जाएगा, नहीं, 1 डिग्री कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उससे थोड़ा हमें देखना है, हमें तो देखना है जो कार्बन है ना, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम डिग्री के साथ देखते हैं। ठीक है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। अगर 1 कार्बन से अगर वो जुड़ा होता है तो उसका 1 डिग्री बोलते हैं। अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको 2 डिग्री बोलते हैं। अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, 3 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ देखिए ये कार्बन है ना, तो यहाँ पर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, और यहाँ पर भी तो कार्बन प्रेजेंट है बेंजीन पर, तो दूसरा कार्बन, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, तो क्या होगा ये सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है वो सेकेंडरी हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बेंजीन रिंग होगी अपनी प्यारी सी, और इस कार्बन पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर CH3 है। तो यहाँ देखिए कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 1 2 3, तो ये जो हैलाइड है बेसिकली 3 डिग्री हैलाइड है। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ तक अपनी क्लासिफिकेशन हो गई, किसकी, sp3 कार्बन वाली। ठीक है, किसकी होगी अपने पास, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने अभी sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड की क्लासिफिकेशन कर ली है। अब हमें करनी है sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक है, कार्बन एक्स रहेगा और ये कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी। देखिए आप समझ भी सकते हैं, ये कार्बन है, इस कार्बन पर देखो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, और इसकी देखिए निकालते हैं हाइब्रिडेशन, तो सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर अपनी क्या निकल जाएगी, 3 आपके सिग्मा बॉन्ड है और लोन पे 0 है, तो 3 आ जाएगा। 3 का मतलब क्या, sp2, इसकी क्या हो जाएगी, हाइब्रिडेशन हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हम बात कर लेते हैं विनाइलिक हैलाइड की। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड, these are the compounds in which the halogen atom is bonded to a sp2 hybridized
कार्बन एटम ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उससे ही क्या होगा, बॉन्ड रहेगा आपका हाइड्रोजन एटम, उससे ही बॉन्डेड रहेगा। देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड से जो sp2 कार्बन है उससे ही हाइड्रोजन एटम हम जोड़ देंगे, चाहे वो एलाइलिक फॉर्म, सॉरी क्या होगा वो रिंग में चाहे क्यों ना प्रेजेंट हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर sp2 कार्बन है, ये इस sp2 कार्बन से एक्स हाइड्रोजन एटम जोड़ दिया हमने, तो क्या बोलेंगे इसको, विनाइलिक हैलाइड। सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है सिर्फ इसको याद कर लेना है कि किसको हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं, किसको हम मेलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, और किसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, sp2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम, तो उसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और जनरली ये जो है ना आपका हाइड्रोजन जो कार्बन डबल बॉन्ड होता है उससे डायरेक्ट ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, तो हम उसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं जो आपकी एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, these are the compounds in which the hydrogen atom is directly bonded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। देखो इससे पहले हमने क्या देखा कि आपका वो डायरेक्ट sp2 कार्बन था, उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी sp2 कार्बन ही है, पर डिफरेंस क्या है, ये एरोमेटिक रिंग का sp2 कार्बन है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग होगा, उस पर जो जुड़ा होगा हाइड्रोजन एटम, तो उसको क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। ठीक है, अब इसको कंफ्यूज मत कर लेना, आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना अगर आप इसको बेंजाइलिक हैलाइड से, सॉरी बेंजाइल हैलाइड से कंफ्यूजन मत कर लेना। देखो हमने पीछे से पढ़ा था ना आपका, देखो इससे मत कंफ्यूजन कर लेना बेंजाइलिक हैलाइड से। ये बेंजाइलिक हैलाइड है आपका जो sp3 कार्बन से जो जुड़ा होता है हाइड्रोजन एटम, और जो sp3 कार्बन है उससे क्या जुड़ा हुआ है, एक एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, वहीं जो ये आपकी हमने क्लासिफिकेशन करी है यहाँ पर, वो की है कि वो जो एरोमेटिक रिंग से ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड में क्या था कि जो हाइड्रोजन एटम है वो एक sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, और वो sp3 कार्बन से जुड़ी होती है एक एरोमेटिक रिंग, तो क्या बन जाता है, वो बेंजाइलिक हैलाइड बन जाता है यहाँ पर। लेकिन आपका जो एराइल हैलाइड होता है उसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो डायरेक्ट जुड़ा होता है किससे, एक एरोमेटिक रिंग से। ठीक है, तो हमने अब तक जो पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने क्लासिफिकेशन देखी, पहले हमने क्लासिफिकेशन किसकी करी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के बेस पे। ठीक है, फिर हमने करी sp3 कार्बन एक्स के बेस पे। ठीक है, sp3 कार्बन होगा, और sp3 कार्बन किसको डायरेक्ट जुड़ा होता है, एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा। ठीक है, वो एल्काइल ग्रुप कितने होंगे, उसके बेस पे हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में उसको हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। और एलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, जब वो sp3 कार्बन किसी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो। ठीक है, और फिर बेंजाइलिक हैलाइड की हमने बात करी। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि sp3 कार्बन से तो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, लेकिन उस sp3 कार्बन से क्या जुड़ा होता है, एक एरोमेटिक रिंग जुड़ी होती है। अभी बात करें नेक्स्ट, हमने बात करी sp2 कार्बन एक्स बॉन्ड की क्लासिफिकेशन। उसमें क्या देखा हमने, विनाइलिक हैलाइड होता है। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि sp2 जो कार्बन होगा उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम जो है जुड़ा होता है। ठीक है, उसमें वो आपका एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, एरोमेटिक वाला केस क्या होता है, एराइल हैलाइड होता है। एराइल हैलाइड में क्या होता है कि एराइल हैलाइड में आपका एरोमेटिक जो ग्रुप होगा उससे डायरेक्ट क्या जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, एराइल हैलाइड बोल देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो ये आपकी हो गई खत्म क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर हमने इस जो है टॉपिक को खत्म कर लिया, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ आपको कुछ क्वेरी हो और आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं और बताइए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहा है, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अगर। ठीक है, और मैं कैसे कैसा कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है नेक्स्ट इसके इसको ख़त्म होने के बाद। ठीक है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो मेटलर्जी स्टार्ट किया जाए। बाकी आप बताइए मुझको कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए मुझे नेक्स्ट। बाकी मैं तो मेटलर्जी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके काम आए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय, ओवर एंड आउट।